हेलो दोस्तों, आपका अगेन वेलकम है हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल द ट्रिप ऑफ नॉलेज में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको दिल्ली आईटीआई का फॉर्म कैसे भरना है। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। मैं आपको इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन से लेकर फी पेमेंट तक का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए आईटीआई के रेगुलर अपडेट्स अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल, लैपटॉप या पीसी से क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको गूगल पे आना है, गूगल सर्च बार में, और यहाँ पे आपको टाइप करना है ITI एडमिशन 2021 और एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे सबसे ऊपर साइट दिखेगी आपकी ITI की ऑफिशियल साइट https://itididelhiadmission.nic.in। दोस्तों, ये आपकी ऑफिशियल साइट है और यहाँ पे आपको नीचे भी कई साइट दिखेंगी एडमिशन का फॉर्म फिल करने के लिए। बड़ी आपकी सारी थर्ड पार्टी साइट्स हैं, आप इस पे ना जाएं, आप ऑफिशियल साइट पे जाएं। ये आपकी सबसे पहले ऑफिशियल साइट है http://itididelhiadmission.nic.in। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको ITI की वेबसाइट शो होने लग जाएगी, दिल्ली ITI की। इसका लेआउट कुछ ऐसा है दोस्तों, आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में एडिशनल लिंक्स दिए हुए हैं, जहाँ पे आपको सबसे पहला आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस दी हुई हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस खुल जाएंगी सारी। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके दोस्तों आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं बैक चलता हूँ और दोस्तों, यहाँ पे इसके नीचे आपको FAQ दिखेगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन आपके जो भी आपके माइंड में आते हैं ITI से रिगार्डिंग की ITI की मतलब काउंसलिंग की फ़ीस कितनी होगी, देन आपका ITI की टाइमिंग क्या होगी, ITI की फ़ीस क्या होगी। ठीक है, इसमें सब कुछ आपको वो बताते हैं। आपके जैसे ही काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन जो होते हैं वो रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने पास और यहाँ पे उसका आंसर होते हैं। ठीक है, और दोस्तों, यहाँ पे राइट साइड पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स दिखाई देगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस दिखाई देगा। आपको इस पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ITI का प्रोस्पेक्टस दिखाई देगा 2021 का। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे ITI फॉर्म की रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट लिखी हुई है, इसकी लास्ट डेट लिखी हुई है, वेरिफिकेशन की डेट लिखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग दी हुई है। ठीक है, इसी में आपको दोस्तों आपकी ट्रेड्स के बारे में भी दिया हुआ है, सारी ITI के कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और सीट अवेलेबिलिटी भी इसी में ही दी हुई है। आप यहाँ पे इस पर प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करके इसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी ट्रेड्स की सीट अवेलेबिलिटी दी हुई है। वुमेंस के लिए भी दिया हुआ है कि कौन कौन सी ITI हैं, उनके अंदर कितनी कितनी सीटें हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको आपकी एलिजिबिलिटी भी दी हुई है कि आपकी जो ट्रेड है वो कितने ईयर की है, प्लस आपकी उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, और वो इंजीनियरिंग है, नॉन इंजीनियरिंग है। ठीक है, और भी दोस्तों इसके अंदर काफ़ी फॉर्म दिए हुए हैं जो आपको फिल करके अपने फॉर्म में डालने हैं जब आप फिल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसकी फ़ीस बताई गई है। अब दोस्तों, मैं आपको फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बताता हूँ। मैं इसको अगेन वापस जाता हूँ। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे वापस आ गया हूँ। तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन स्टार्टेड, प्लीज़ रीड द गाइडलाइंस एंड प्रोस्पेक्टस बिफोर फिलिंग द फॉर्म। दोस्तों, मैंने आपको रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस दिखा दी हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस पर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ। ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे राइट साइड पे आपका ये प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, आप इसे केयरफुली पढ़ लीजिए। फिर दोस्तों, आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ये इनका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इनकी हेल्पलाइन का नंबर आपको शो होने लग जाएगा। फिर दोस्तों, यहाँ पे आपको PWD ट्रेड एलिजिबिलिटी दिखाया हुआ है, आप इस पर क्लिक करके सारी ट्रेड्स की एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। अब दोस्तों, मैं फॉर्म फिल करता हूँ, सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करता हूँ। ठीक है, तो मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट साइन इन दिखा रहा है। ठीक है, अभी हमने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो हम इसमें साइन इन नहीं कर सकते फिलहाल, तो हम यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड पे आते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, ये आपको कैंडिडेट डिक्लेरेशन के बारे में बता रहा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हमें इसको आई एग्री कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। मैं अपना यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको दोस्तों अपने फादर का नाम डालना है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी मदर का नाम डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना जेंडर डालना है। आप मेल हैं तो मेल डाल दीजिए, आप फीमेल हैं तो फीमेल डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है, मोबाइल नंबर। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। अब दोस्तों हमें यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको जो पासवर्ड बनाएंगे उसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रखना है और जो बाकी के लेटर हैं उन्हें स्मॉल रखना है। और आप एक इसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका हो गया हैशटैग हो गया, @ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नंबर लिखने हैं उसमें। अब जैसे ही यहाँ पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये इंस्ट्रक्शन देगा। आपका पासवर्ड जो है 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए और उसमें एक अपर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक लोअर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पासवर्ड ईजी ही रखें ताकि आप इसे भूल ना जाएं अगेन, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे एक कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है और ये आपसे पूछ रहा है डू यू विश टू सबमिट, तो आपको यहाँ पे येस कर देना है। येस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी डिटेल चेक कर लेनी है। अपना नाम हो गया, अपने फादर का नाम हो गया, अपनी मदर का नाम हो गया, अपना डेट ऑफ बर्थ हो गया आपका, फिर आपका जेंडर हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपकी ईमेल आईडी हो गई, ठीक है। और दोस्तों आपको यहाँ पे फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका कुछ ऐसा वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आपका नाम ऑलरेडी आ रहा है, आपके फादर का नाम ऑलरेडी आ रहा है, आपकी मदर का नाम भी ऑलरेडी आ रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी ऑलरेडी आ रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप क्रिश्चियन हैं, तो मैं यहाँ पे हिंदू कर देता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप जनरल हैं, ओबीसी हैं या एससी हैं, एसटी हैं, ठीक है। मैं जनरल हूँ, मैं जनरल पे क्लिक कर देता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी सब कैटेगरी डिटेल देनी है। वार्ड्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस सर्टिफिकेट, आपके पास कोई दिल्ली पुलिस का सर्टिफिकेट है, ठीक है। अगर है तो आप येस कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। आप डिफेंस पर्सन हैं तो यहाँ पे येस कर दीजिए, वरना आप यहाँ पे नो कर दीजिए। आप जम्मू कश्मीर से माइग्रेंट हैं तो आप यहाँ से येस कर दीजिए या नो कर दीजिए। फिर उसके बाद आर यू बिलोंग टू माइग्रेटी, यहाँ पे आपको येस कर देना है, वरना आपको यहाँ पे नो कर देना है। फिर उसके बाद दोस्तों अगर आपने एनसीसी ज्वाइन करी हुई है तो आप इसे येस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं, ठीक है। आप दिव्यांग हैं तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे नो कर सकते हैं, ठीक है। आप एसडब्ल्यू हैं तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे नो कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों आपको अदर इन्फॉर्मेशन डालनी है। आर यू एन इनमेट ऑफ ऑर्फेनेज रजिस्टर्ड विद दिल्ली गवर्नमेंट, कि आप कोई ऑर्फेनेज में कैदी हैं तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे नो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको आपकी फैमिली इनकम के बारे में पूछ रहा है। आपको यहाँ पे अपनी फैमिली इनकम के बारे में बताना है कि आपकी जो फैमिली की इनकम है 8 लाख तक है या इससे अबव है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, अप टू 8 लाख। फिर दोस्तों यहाँ आपसे पूछ रहा है इज़ योर स्कूल एंड रेजिडेंस बोथ लोकेटेड इन रूरल एरिया ऑफ दिल्ली, कि आपका जो स्कूल है और आपका जो रेजिडेंस है वो दोनों दिल्ली के रूरल एरिया में है कोई, तो यहाँ पे आपको येस कर देना है, वरना आपको यहाँ पे नो कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपसे ये कैटेगरी सर्टिफिकेट फ्रॉम पूछ रहा है। अगर आपके पास कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे येस कर देना है, वरना आपको यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे NA कर देता हूँ। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे कर देता हूँ मैं क्लिक। फिर आपसे पूछेगा डू यू विश टू सेव, आपको यहाँ पे येस कर देना है। येस करने के बाद दोस्तों ये आपसे आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल मांगेगा कि आपने जो फॉर्म भरना चाहते हैं वो आप 8th बेसिस पे भरना चाहते हैं या 10th बेसिस पे भरना चाहते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले प्रोस्पेक्टस में जाके अपना कोर्स देखना पड़ेगा। जो आप कोर्स करना चाहते हैं वो 8th बेसिस पे है या 10th बेसिस पे है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको यहाँ पे, अगर आपका प्लम्बिंग का कोर्स है सपोज कीजिए, तो आपका ये 8th बेसिस पे है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है 8th पे और आपको अपनी 8th की डिटेल भरनी है।
अगर दोस्तों आप डीएमसी का कोर्स करना चाहते हैं, ड्राफ्टमैन सिविल का कोर्स करना चाहते हैं, तो वो आपका 10th बेसिस पे है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और अपनी 10th की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका एग्जाम स्टेटस दिया हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप पास हैं तो आप पास पे क्लिक कर दीजिए, अगर आप एब्सेंट हैं तो आप एब्सेंट पे क्लिक कर दीजिए, अगर आप फेल्ड हैं तो आप यहाँ पे फेल्ड पे क्लिक कर दीजिए। मैं पास हूँ तो मैं पास पे क्लिक करता हूँ। फिर उसके बाद पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों। मैं यहाँ पे 2020 अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है अपना, आपने बिहार बोर्ड से किया है या आपने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से किया है, हरियाणा बोर्ड से किया है या यूपी बोर्ड से किया है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इससे किया है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं क्वालिफाइंग स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ अपना, मैंने दिल्ली एनसीटी से किया है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स पूछ रहा है, आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैथ सिलेक्ट करता हूँ। मैथ सिलेक्ट करने के बाद अब मैं अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ इंग्लिश। उसके बाद अब मैं अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ हिंदी। फिर उसके बाद मेरे पास 10th में सब्जेक्ट थे दोस्तों वो मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। ठीक है। और उसके बाद मेरे पास सोशल साइंस था तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों मेरे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। मेरे पास 5 ही सब्जेक्ट थे तो यहाँ पे मैंने 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए हैं। और ये दोस्तों आपका ये ब्लैंक दिया होगा, ये हटेगा नहीं। ठीक है। आप यहाँ से डिलीट करना चाहेंगे तब भी नहीं होगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नोट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है, वरना दोस्तों आपका ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको पासिंग स्टेटस सिलेक्ट करना है अपना, कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट में पास हैं। ठीक है। या एब्सेंट हैं या फेल हैं। तो मैं यहाँ पे सभी सब्जेक्टों में पास हूँ तो मैं यहाँ पे पास पे क्लिक कर देता हूँ सब में। अब उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी मैक्सिमम मार्क्स सिलेक्ट करने हैं। ठीक है। मेरा जो पेपर था वो 100 मार्क्स का हुआ था तो मैं यहाँ पे 100 सब में डाल दूँगा। ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन सिलेक्ट करने हैं, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 100 में से। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने मार्क्स डाल देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने मार्क्स ऑब्टेन फिल कर लिए हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये मेरे से पूछेगा डू यू विश टू सेव, मैं यहाँ पे येस कर दूँगा। येस करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे मेरे को अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भरनी है। यहाँ पे सबसे पहले मेरे से ये पूछ रहा है कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो यहाँ पे अब मेरे को अपना एड्रेस भरना है। मैं यहाँ पे अपना हाउस नंबर भरता हूँ सबसे पहले। फिर उसके बाद दोस्तों आपको अपनी सब लोकेलिटी या कॉलोनी भरनी है। ठीक है। मैं अपना यहाँ पे लोकेलिटी भरता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी सिटी भरनी है, सिटी टाउन विलेज जो भी है आपका। मैं यहाँ पे दिल्ली भर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपकी कंट्री इंडिया है। फिर उसके बाद आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है यहाँ से। मैं यहाँ से अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। आप सेंटर दिल्ली में रहते हैं, ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं, मैं वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ तो मैं वेस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपना यहाँ पे पिन कोड डालता हूँ मैं और दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये दोबारा आपसे पूछेगा डू यू विश टू सेव, आपको यहाँ पे येस कर देना है। येस करने के बाद दोस्तों अब आपने सबसे पहले अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसमें सबसे पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है फोटोग्राफ अपनी। फोटोग्राफ का आपका फॉर्मेट होना चाहिए दोस्तों जेपीजी और इसका दोस्तों साइज होना चाहिए मिनिमम 20 KB और मैक्सिमम इसका साइज होना चाहिए 50 KB। तो अब मैं यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपनी फोटो को अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूंगा, ये मेरी फोटो अपलोड हो गई। अब मैं दोस्तों यहाँ पे अपनी 10th की मार्कशीट को अपलोड करूंगा। इसका फॉर्मेट होना चाहिए PDF और इसका मिनिमम साइज होना चाहिए 50 KB, मैक्सिमम साइज होना चाहिए 200 KB। अब मैं चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद 10th मार्कशीट पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करता हूँ। ये मेरी यहाँ पे 10th की मार्कशीट अपलोड हो गई है। अब यहाँ पे मैं अपना 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करता हूँ। दोस्तों इसका भी आपका फॉर्मेट PDF होना चाहिए और इसका मिनिमम साइज 50 KB होना चाहिए और मैक्सिमम इसका साइज होना चाहिए 200 KB। ठीक है। अब मैं यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे 10th के सर्टिफिकेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओपन पे क्लिक करता हूँ। अब ये मेरा 10th का सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है। और दोस्तों अगर आपने भी 10th बहुत पहले की हुई है तो आपको मार्कशीट ही मिली होगी, आपका सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा, तो आपने यहाँ दोनों जगह अपनी 10th की मार्कशीट ही अपलोड करनी है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको नीचे अपनी हैंड रिटन अंडरटेकिंग को अपलोड करना है। या आपकी हैंड रिटन अंडरटेकिंग आपके प्रोस्पेक्टस में मिलेगी। मैं आपको प्रोस्पेक्टस ओपन करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये आपके प्रोस्पेक्टस में पेज नंबर 91 पे मिलेगी। आपको यहाँ पे आना है और पेज नंबर 91 टाइप करना है तो आपकी अंडरटेकिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है।
तो यहाँ पे आपका ऊपर लिखा होगा अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट, पेरेंट्स और गार्जियन। आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स का नाम लिखना है, अपनी फादर का या अपनी मदर का, फिर उसके बाद अपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। और दोस्तों आपको ये पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाने हैं और यहाँ पे उनका नाम लिखना है। यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिखने के बाद दोस्तों आपको इसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ बना लेनी है। पीडीएफ का जो मिनिमम साइज होगा वो आपका 50 KB होगा और जो आपका मैक्सिमम साइज होगा वो आपका 200 KB होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अगेन यहाँ पे आना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है और अपना हैंड रिटन अंडरटेकिंग को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है, तो ये आपकी अपलोड हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेल्फ वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है सब जगह पे। सेल्फ वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पे चेक कर लेनी है, अपनी सब कैटेगरी लिस्ट चेक कर लेनी है, अदर इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल चेक कर लेनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल अपनी चेक कर लेनी है दोस्तों आपको अपनी यहाँ पे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपको बोलेगा कि आप इसे ध्यान से एक बार चेक कर लीजिए सबमिट करने से पहले। फिर उसके बाद ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाएगा डू यू विश टू फाइनल सबमिट। आप अब इसे फाइनली सबमिट करना चाहते हैं तो आप इसको यस कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा लास्ट प्रोसेस रह गया है पे रजिस्ट्रेशन फी का, हम इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे आना है, पे रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये बोलेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू पे एन अमाउंट ऑफ ₹200, सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट। आपको पेमेंट का मोड सिलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे फी पे क्लिक कर देना है। पे फी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपको अलग वेबसाइट पे ले आएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका नाम दिखाई देगा, आपका फी का अमाउंट दिखाई देगा, एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा आपका। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी नीचे लिखा हुआ होगा। फिर आपको सिलेक्ट पेमेंट मोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा बिल डेस्क पेमेंट गेटवे, एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। दोस्तों आप यहाँ पे नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर देता हूँ। फिर उसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करता हूँ। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे पेमेंट के आपके। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करिए। आपको डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन से पेमेंट करनी है तो आप इस पे क्लिक कीजिए। आपको इंटरनेट बैंकिंग यूज करनी है तो आप इस पे क्लिक कीजिए। मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं डेबिट कार्ड पे क्लिक करूंगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना कार्ड नंबर डालना है। फिर उसके बाद आपको एक्सपायरी डेट डालनी है अपने कार्ड की। यहाँ पे आपको अपने कार्ड की एक्सपायरी मंथ डालना है, यहाँ पे आपको अपने कार्ड का एक्सपायरी ईयर डालना है और यहाँ पे आपको अपने कार्ड का CVV नंबर डालना है जो आपके कार्ड के बैक साइड पे दिया होता है। फिर उसके बाद आपको दोस्तों अपना नाम डालना है, कार्ड होल्डर का नाम डालना है जिसका भी आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी और दोस्तों आपको पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी, उसे आपने डाउनलोड कर लेना है और अपने पास संभाल के रखना है। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, इसके लिए मैं आपको प्रोस्पेक्टस में लेके चलता हूँ। दोस्तों यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में आपको पेज नंबर 77 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म दिए होते हैं, ठीक है। ये आपको सबसे पहला फॉर्म दिया हुआ है फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। ये आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये भी फिल करना होता है जब एडमिशन के बाद, जब आपको सीट अलॉट हो जाती है। फिर उसके बाद आपको करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्म दिया होता है, आपको ये भी फिल करना होता है। प्रोहिबिटेड ऑफ रैगिंग का भी फॉर्म आपको फिल करना होता है, इस पे लिखा भी होता है, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन टू सबमिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये आपको एडमिशन के टाइम पे सबमिट करना होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन खुद फिल करने के बाद। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक अंडरटेकिंग का फॉर्म दिया होता है, ये भी आपको एडमिशन के टाइम पे सबमिट करना होता है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है टू बी सबमिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर एविलिंग एडमिशन अगेंस्ट JK माइग्रेंट, आपको इसका सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ये भी आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना है, ठीक है, अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक और सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें सब आपको डिटेल दी हुई है ऊपर, आप इसे पढ़ेंगे
और आपकी जो कंडीशन अप्लाई होती है आप उसका फॉर्म भरिए और एडमिशन के टाइम पे ये सारे फॉर्म सबमिट कर दीजिए अपने टीचर को। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और दोस्तों ITI से जुड़े रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।